हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, कैसे होता है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ एनर्जी। ठीक, तो एनर्जी का पावर हाउस क्यों कहते हैं, इसका भी पूरा प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, तो अच्छे से समझने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में एक सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। यहाँ इस वाले भाग में एक सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है और ये है इसका आउटर मेम्ब्रेन, मतलब बाहर वाला जो लेयर होता है ये होता है, और ये मैट्रिक्स है एंड ये इनर मेम्ब्रेन। और ये सिस्टे प्रेजेंट होता है इसमें, और इसमें जो सिस्टे से मतलब ये आउटर वाला जो पार्ट है इसका मेम्ब्रेन है, वहाँ तक के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको देखते हैं। इसका स्पेस को इनर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है। ठीक, इतना क्लियर है। तो देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। सबसे पहले तो ये जानिए कि माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये एनर्जी एटीपी प्रोडक्शन भी करता है, यूरिया फॉर्मेशन में वर्क करता है एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स फॉर्मेशन करता है। सभी जो प्राणियों होते हैं, सभी प्राणियों में और उनकी हर प्रकार की सेल में पाया जाता है ये माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, इतना क्लियर है। अब देखते हैं, यह जो दोहरी झिल्ली आवरण होता है उससे घिरी हुई एक रचना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली आवरण से घिरी हुई रचना क्या है? एक आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, दोनों प्रकार की संरचनाओं से घिरा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इतना क्लियर है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप होता है, शेप एंड साइज चेंज होता रहता है, स्थिर नहीं रहता बल्कि चेंज होता रहता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया किधर से आता है? मतलब कि ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है मदर सेल की ओर से आता है। ठीक, देखिए सबसे पहले पावर हाउस ऑफ एनर्जी कहते हैं इसे। एनर्जी एटीपी प्रोडक्शन का कार्य करता है, यूरिया फॉर्मेशन में वर्क करता है, स्टेरॉइड हार्मोन का फॉर्मेशन करता है। इतना इतना तो ये सब इसके वर्क हैं। ये सभी प्रकार के जो प्राणी होते हैं उनके हर प्रकार की सेल में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, दोहरी झिल्ली आवरण से घिरी होती है, ये क्लियर है। एक आउटर मेम्ब्रेन एंड दूसरा जो है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप और साइज क्या होता है? परिवर्तन होता रहता है, चेंज होता रहता है, स्थिर नहीं होता। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया मदर सेल की ओर से ही आता है। इतना क्लियर है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ एनर्जी क्यों कहा जाता है, इसका प्रोसेस को देखते हैं हम लोग। इसके लिए हमें क्या का स्टडी करना होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। क्लियर है, देखते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसका पूरा प्रोसेस देखेंगे कि वह अभी कैसे होता है, क्या होता है, किस प्रकार से ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ एनर्जी कहते हैं, उसमें एटीपी प्रोडक्शन कैसे होता है, सबको अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसका पूरा प्रोसेस को देखेंगे, उसका डायग्राम है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो ये जानिए कि यह एक सीरीज ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, मतलब प्रोटीन मॉलिक्यूल का एक सीरीज होता है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनर होता है एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन डोनर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है? एटीपी रिलीज हो सकता है, मतलब एटीपी रिलीज हो सके, इस कारण से इलेक्ट्रॉन डोनर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करते हैं। ठीक है, इसमें 4 प्रकार के कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, 4 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से फर्स्ट कॉम्प्लेक्स क्या होता है? NADH हाइड्रोजिनेस। NADH हाइड्रोजिनेस फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है। इसको मत भूलिएगा कि ये फर्स्ट के बाद सेकेंड नहीं बल्कि यहाँ पे थर्ड प्रेजेंट होता है।
ठीक है। थर्ड कॉम्प्लेक्स क्या होता है, साइटोक्रोम बी एंड सी होता है, ठीक है। और जो सेकेंड वाला है ये क्या होता है, सक्सिनेट हाइड्रोजिनेज। एंड फोर्थ कॉम्प्लेक्स जो होता है उसको कहते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। और जो उसके बाद जो एक होता है उसे एटीपी सिंथेसिस भी कहते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखते हैं इसमें कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में क्या होता है, NADH और NAD प्लस में चेंज हो जाता है, मतलब कि ये जो NADH है ये NAD प्लस में चेंज हो जाता है, ठीक है। और 2 इलेक्ट्रॉन जो होता है FMN में ट्रांसफर करता है। NADH NAD प्लस में चेंज हो गया, अब क्या करेगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन को FMN में जो है ट्रांसफर करेगा, भेजेगा। FMN क्या है, फेल्विन मोनोन्यूक्लियोटाइड इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। अब ये FMN फिर जो होता है FES में चला जाता है, FMN में आया 2 इलेक्ट्रॉन FES में चला गया, और उसके बाद क्या होगा, क्या होता है, FES में चला गया। उसके बाद जो है 4 हाइड्रोजन मैट्रिक्स से क्या है, इनर मेम्ब्रेन में चला जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, FES से 2 इलेक्ट्रॉन, जो यहाँ पे FES था, FES से 2 इलेक्ट्रॉन UV क्यूनोन में जाएगा, जो UQ से शो किया हुआ है, ये UV क्यूनोन में ट्रांसफर हो जाता है। फिर FES से साइटोक्रोम C1 में जाता है, यहाँ FES से साइटोक्रोम C1 में जाएगा, ठीक है, ट्रांसफर होगा ये इलेक्ट्रॉन। फिर क्या होगा, वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जो है साइटोक्रोम बी में जाएगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी में जाएगा, ठीक है। और साइटोक्रोम बी में जाने के बाद क्या होता है, जो पुनः से UV क्यूनोन में चला जाता है, यहाँ साइटोक्रोम बी से पुनः UV क्यूनोन में चला गया, ठीक है। अब देखिए इसमें फिर से जो मैट्रिक्स से इनर मेम्ब्रेन स्पेस में 4 हाइड्रोजन जाते हैं, यहाँ मैट्रिक्स से इनर मेम्ब्रेन स्पेस में 4 हाइड्रोजन जो ट्रांसफर हुए हैं, अब साइटोक्रोम C1 से 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C1 एंड साइटोक्रोम C1 में जाते हैं, ठीक। क्या हुआ, साइटोक्रोम C1 से साइटोक्रोम C1 में 2 इलेक्ट्रॉन गए। ये साइटोक्रोम C1 जो लिखा हुआ है ये क्या है, पेरीफेरल प्रोटीन है, देखिए यहाँ लिखा है पेरीफेरल प्रोटीन। फिर से यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C में जाएंगे, फिर से यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C में जाएंगे, ठीक है। इतना क्लियर है। इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फिर 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कॉपर A में जाते हैं, फिर साइटोक्रोम A में जाएंगे, फिर साइटोक्रोम A3 में जाएंगे, और साइटोक्रोम A3 के बाद जो है साइटोक्रोम B में ट्रांसफर हो जाते हैं। यहीं पर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स 3 में जो हाफ O2 होता है 2H की सहायता से H2O में चेंज हो जाता है, मतलब कि O माइनस और 2H प्लस जो होता है H2O का फॉर्मेशन करते हैं, यहाँ पे चेंज हो जाते हैं H2O में, ठीक है। और 2 हाइड्रोजन जो होते हैं मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में चले जाते हैं, 2 हाइड्रोजन मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में चले आते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है, देखिए 2 हाइड्रोजन, इतना क्लियर है। अब देखते हैं क्या होता है कि इस प्रोसेस में जो कॉम्प्लेक्स 3 के सक्सिनेट फ्यूमरेट में चेंज हो जाते हैं, तो वहाँ पे FADH2 जो होते हैं, मैं यहाँ पे बताई हूँ कि ये देखिए जो सेकेंड वाला कॉम्प्लेक्स है सक्सिनेट फ्यूमरेट में चेंज होते हैं, तो FADH2 FAD प्लस में चेंज हो जाती हैं, ठीक है। और क्या होता है, फिर चेंज होने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन FES से UV क्यूनोन में फिर से चला जाता है, यहाँ जो FES है यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन UV क्यूनोन में फिर से चला जाता है। जैसे ही जाता है तो नेक्स्ट स्टेप में इसका ATP सिंथेसिस जो होता है, यहाँ पे देखिए ATP सिंथेसिस, इसमें इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट होता है। ATP सिंथेसिस के इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो है इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट प्रेजेंट होता है, अर्थात हाइड्रोजन आयन जो होता है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं।
मतलब कि हाइड्रोजन आयन की अधिकता होती है, जिससे 4H इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में आ जाते हैं। ठीक है, आ जाएंगे। अब क्या होगा, इसके कारण एटीपी जो होता है, एटीपी प्लस फॉस्फेट जो होता है वह क्या होता है, सॉरी मैं एटीपी बोल दी, एडीपी प्लस फॉस्फेट जो होते हैं एटीपी में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड 1 फॉस्फेट ग्रुप मिल करके एटीपी का फॉर्मेशन करेंगे, अर्थात एडीपी प्लस फॉस्फेट जो है एटीपी में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। एटीपी को मतलब एनर्जी का पावर हाउस कहा जाता है, एटीपी से ही जो है एनर्जी मिलता है। ठीक है, इसको अच्छे से देखेंगे और एक बार देख लीजिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो क्या होता है कि इसमें 4 कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं। यह प्रोटीन का मतलब सीरीज ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का कार्य करते हैं। 4 कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स जो होता है उसे NADH डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं, एंड जो थर्ड कॉम्प्लेक्स होता है साइटोक्रोम BC कहा जाता है, और जो दूसरा कॉम्प्लेक्स होता है सक्सिनेट हाइड्रोजिनेस कहा जाता है, एंड चौथा जो होता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कहा जाता है, ये चौथा वाला 4th नंबर को, और एक एटीपी सिंथेसिस होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1 में NADH NAD प्लस में चेंज हो जाते हैं। फिर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन FMN फेल्विन मोनोन्यूक्लियोटाइड में जाता है, फिर 2 इलेक्ट्रॉन FES में जाता है, FES से 2 इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन में जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, 4 हाइड्रोजन जो होते हैं मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में चले जाते हैं, सॉरी इंटर मेम्ब्रेन में चले जाते हैं। अब जो FES से 2 इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन में ट्रांसफर होता है, FES से 2 इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन में ट्रांसफर होता है यहाँ से, तो क्या होता है, फिर FES से साइटोक्रोम C1 में जाता है, ये FES से साइटोक्रोम C1 में जाएगा, और क्या होता है, जैसे ही साइटोक्रोम C1 में जाता है तथा 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B में जा सकते हैं, जो पुनः यूबिक्विनोन में चला जाता है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B में आए हैं, ये पुनः से यूबिक्विनोन में जाएगा। ठीक, अब देखते हैं इसमें फिर से जो मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में 4 हाइड्रोजन जाते हैं, मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में 4 हाइड्रोजन जाएंगे। अब साइटोक्रोम C1 से साइटोक्रोम C में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। साइटोक्रोम C जो होता है पेरिफेरल प्रोटीन होता है, यहाँ से फिर से 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C1 में, फिर से 2 इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C1 में ही जाएंगे। ठीक है, और साइटोक्रोम C1 में जाएंगे, जिनसे कि 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, कॉपर A में, कॉपर A से साइटोक्रोम A में जाएंगे, साइटोक्रोम A से साइटोक्रोम A3 में ट्रांसफर होंगे, साइटोक्रोम A3 से ये जो कॉपर B है यहाँ पर ट्रांसफर होंगे। फिर क्या होगा, यहीं पर जो कॉम्प्लेक्स 3 में हाफ O2 प्लस 2H की हेल्प से H2O में चेंज हो जाते हैं। हाफ O2 में बताई हुई है यहाँ पे कि H मतलब O माइनस ऑक्सीजन माइनस और 2 हाइड्रोजन प्लस मिल करके H2O में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब मतलब कि चेंज हो जाते हैं। अब जो 2 हाइड्रोजन मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में चले जाते हैं, 2 हाइड्रोजन मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में चले जाते हैं। अब क्या होता है कि इस प्रोसेस में कॉम्प्लेक्स 3 के जो सक्सिनेट फ्यूमरेट होते हैं, ये सक्सिनेट फ्यूमरेट होते हैं, मतलब सक्सिनेट जो होता है फ्यूमरेट में चेंज हो जाता है। फिर FADH2 जो होता है ये FAD प्लस में चेंज हो जाता है। ठीक है, तथा 2 इलेक्ट्रॉन FES जो यहाँ पे देखिए सक्सिनेट फ्यूमरेट में चेंज हुआ, FADH2 FAD प्लस में चेंज हुआ। अब ये जो FES होता है, FES से 2 इलेक्ट्रॉन फिर से यूबिक्विनोन में चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो ATP सिंथेसिस यहाँ है, इसमें जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट प्रेजेंट होते हैं, अर्थात हाइड्रोजन आयन की अधिकता होती है, हाइड्रोजन से प्लस आयन यहाँ ज़्यादा होगा। ठीक है,
तो क्या होता है, हाइड्रोजन आयन की अधिकता होने के कारण 4H जो होता है, 4H प्लस जो होता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में आ जाते हैं, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में आ जाएंगे। ठीक है, इसके कारण ADP प्लस जो P होता है ATP में चेंज हो जाता है, और ATP में चेंज हो जाने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ एनर्जी कहा जाता है, अर्थात एनर्जी का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, थैंक यू गाइस, वीडियो तक बने रहने के लिए। और इतना है इसका पूरा प्रोसेस। अच्छे से समझ आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा।